हमारी बातें पहुंच रही हैं तुम तक? कुछ पूछना चाहती हो? कोई सवाल जवाब कुछ है? हमारी बातें पहुंच रही हैं तुम तक? तुम्हें बात समझ में आ रही है? इधर आए। I really love you. हाँ, वो मतलब सुना है हमने। फिल्म में हीरो हीरोइन से ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, कुछ कुछ वैसा सा, लेकिन उससे बहुत अलग। सुगनी, आज तक तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, और अब हम तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। नजरें बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान है। बहनों, हम कह रहे हैं पहनो ना। ठीक है। मालक जी आप क्या कर रहे हैं? अरे अब बराबरी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम ऊपर नहीं उठ सकती सुगनी तो कोई बात नहीं, हमें नीचे गिरने में कोई परेशानी नहीं। अगर तुमने ये चप्पल नहीं पहनी तो ये जूते हमारे हाथ में रहेंगे, सोच लो। हमारी नजर से देखो सुगनी, यहाँ पर कोई ठाकुर नहीं है, कोई बेड़िया नहीं है, सिर्फ दो इंसान है, जिसमें से एक इंसान दूसरे को बेइंतहा चाहता है, दूसरा भले ही कुछ भी सोचता है उस बारे में। मालक हमने तो ऐसा कभी कुछ सोचा भी नहीं। आप तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, आप भगवान है हमारे, और भगवान के बारे में तो ऐसा सोचना भी पाप है। सुगनी, इन भावनाओं को पाप समझना अपने आप में बहुत बड़ा पाप होगा।
सुखी, हम भगवान नहीं हैं। अपनी कमजोरियों, अपनी चाहत, अपने मतलब से भरे हुए इंसान हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम भी हमें चाहो। सुगनी, जोर, जबरदस्ती और दबाव से दुनिया का हर रिश्ता जोड़ा जा सकता है, सिवाय दिल के। इससे तुम हमें चाहो या ना चाहो, ये तुम्हारी मर्जी है। हम तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं और हमेशा चाहेंगे कि हम तुम्हारा प्यार पा सकें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले महीने, अगले जन्म, अगले जन्म तक तो इंतजार नहीं कर पाएंगे हम। फिलहाल हम दोनों के लिए जरूरी है कि हम लोग महुआरी छोड़कर ना जाएं। तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम लोग महुआरी लौट जाएं। हम गाड़ी में बैठे, अपनी माई को लेकर आ जाओ। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? घर चलकर बात करेंगे, चलो। भैया, भाजी, चलो, आ गए दोनों। चरण कितने तुम्हारे जीजी? दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं तमहाए को। अरे महुआरी के इतिहास की पहली बेड़िया बन गई हो तुम, जिसने खुद ही की सर ढकाई रुकवा कर ठाकुर के सामने से निकल ली। अरे नाक कटवा दी जिज्जी। छुरी तलवार से हमारी गर्दन काट देती ना तो भी कछु ना बोलते हम। हाँ, अरे पैसे तो गए ही गए, और जो बची कुछ इज्जत थी ना हमारे गांव में, उसकी भी अर्थी उठ गई। ऐसा क्या बदल गया मामा जो इतना शोक मना रहे हो? इज्जत थी ही कहां जो जाने का दुख हो रहा है? अरे कछु भी बोले जा रही है मोड़ी। अरे तुम चुप रहो, कछु ना बोलो बस। चुप ही तो थे, आज तक रिश्तों का मान रखने की वजह से चुप ही तो थे। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए हम और हमारी माई से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी अंगूरी और तुम्हारा मुर्गा। इसलिए चुप रहने की बारी अब तुम्हारी। एक शब्द भी बोला ना तो इज्जत की जो अर्थी उठी है ना, उस पे दाग देने का काम हम कर देंगे।
मामी, हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये झूठे आंसू हमारे सामने खर्च मत करो, काहे कि झूठे आंसू और खोटे सिक्कों में पहचान हो गई है हमें। भाग है तुम लोगों का कि घर में टिंकलिया, मामी और वो छोटा सा मोड़ा है, और ना घर में घुसने से पहले तुम लोगों को बाहर निकाला होता। माई बोले जा रहे, माई वही बोल रहे हैं जो सालों पहले अगर तुमने बोला होता तो ये नौबत ही नहीं आई होती। अरे कौन सा परिवार, जे लोग, जे परिवार है तुम्हारा, जे लोग तुम्हारी ओर देखते हैं ना तो इन्हें अपना परिवार या अपनी जीजी नजर नहीं आती, एक चलती फिरती तिजोरी नजर आती है। अरे अगर इन लोगों ने हमें अपना माना होता, अपना परिवार माना होता, तो इन लोगों के लिए जान देने में हम तुमसे पीछे नहीं हटते। लेकिन इन्हें दिखाई देता है सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी अंगूरी, अपना मुर्गा और पैसा। पैसा चाहिए ना, सिर्फ पैसा ही चाहिए ना। हम ला कर देंगे, हम ला कर देंगे पैसा, लेकिन उसके बाद हमारी माई की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। समझ गए? जी जी, समझाओ सुगनी को, परिवार में फूट डाल रही है। बंधे हुए दूध में जामन डालने से फटता है, फटे हुए दूध पे कछू भी डाल का फर्क पड़ता है। का समझाए सुगनी को कि जो कछू उसने देखा है सब भूल जाए, ये समझाए कि उसके माई के कमजोर वक्त में उसके मामाओं ने उसके माई का साथ देने के बजाय उसका सौदा कर दिया। अपने भाई होने का फर्ज अदा किया। आदि तुम्हें पता है मामा जी ने सुगनी को रोक लिया। इसी गांव में रहेगी, isn't it amazing?